सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, किसका, बैंक निफ्टी का, सो क्लोजिंग हम लोग को पॉजिटिव होते हुए देखने को मिले। आप देख सकते हैं 382 पॉइंट्स की जंप है, लगभग 1.5% से ज्यादा की जंप है। अगर हम लोग देखा जाए तो शुरुआत में बैंक निफ्टी हम लोग को प्रेशर में यहाँ पे देखने को मिला था। यस दोस्तों, यहाँ पे नीचे गिरावट हम लोग को देखने को मिली एंड सडनली हम लोग को एक छोटी सी जंप यहाँ पे देखने को मिली है। सो ऐसा क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट में आज यहाँ पे सुनवाई थी एंड सुनवाई लगभग 2 बार यहाँ पे बताई गई थी, जो यहाँ पे टाल दी गई थी। तो ऐसा लगा था कि शायद भी आज के दिन भी कोई तो नई तारीख यहाँ पे मिल सकती है, बट आखिर में ये मामला रखा गया एंड बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की यहाँ पे कुछ सुनवाई कर ली है। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया दोस्तों कि बहुत कुछ चीजें इसमें कवर की गई है, बट यूजुअली 3 पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस था। एक था कामत कमेटी की रिपोर्ट, सेकेंड यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव ऑफ से रिलेटेड कोई डिसीजन, उसी के साथ साथ अगर थर्ड की बात करें तो एनपीए का आगे क्या होगा। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड यहाँ पे बात होने वाली थी। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को यहाँ पे आसान भाषा में समझा दूंगा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन की ओर मैं ज्यादा फोकस नहीं देना चाहूंगा। ये अगर मैं ये चीज आप लोगों को एक बार समझ में आ गई तो आप लोग खुद ब खुद जाकर किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आप लोगों को 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर क्या था, कामत कमेटी की रिपोर्ट। सो यहाँ पे कामत कमेटी की रिपोर्ट से और से अभी कोई भी यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली न्यूज सामने नहीं आई है। ये बताया जा रहा है कि शायद से आज सरकार ने कामत कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पे पेश कर दी है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए थी क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो सरकार ने क्या बोला, हम लोग ब्याज के ऊपर ब्याज माफी करने के लिए रेडी है, बट कहां तक रेडी है, अप टू 2 करोड़ तक के लोन के लिए। तो बाकी लोग यहाँ पे जो थे, जैसे कि एसोसिएशन थे, ज्वेलर के एसोसिएशन है, रियल एस्टेट के एसोसिएशन है, पावर सेक्टर के एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन थे। तो उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त किया कि सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हुआ है एंड हमारा तो नाम इसमें आएगा कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग 2 करोड़ से ज्यादा वाले लोग हैं। सो हमारे लिए क्या, तो सरकार ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि इनकी राहत के लिए कामत कमेटी की रिपोर्ट में सारी चीजें बताई जाएंगी। सो इसीलिए सरकार ने लास्ट टाइम बोला था कि जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हियरिंग होगी तो एक कामत कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने रख देना। सो अभी तक यहाँ पे कोई भी मतलब जो कामत कमेटी की रिपोर्ट है उससे रिलेटेड कोई भी एडवर्स कमेंट यहाँ पे नहीं है। शायद से सरकार ने यहाँ पे वो कामत कमेटी की रिपोर्ट सबमिट कर दी होगी। अगर एग्जैक्टली मुझे पता चला इससे रिलेटेड तो आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो दोस्तों ये था पॉइंट नंबर 1। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। पॉइंट नंबर 2 किससे रिलेटेड था, तो यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो हटाने की यहाँ पे मांग थी, क्या यहाँ पे वो सफल हुई है। सो दोस्तों सफल मतलब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटमेंट है उससे मैं आप लोगों को एक बात बोल सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में एग्री हो चुका है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज हटाने मतलब माफ करने के लिए सब कुछ वो रेडी है, बट अभी तक वो ऑर्डर पास नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार ने जो पाथवे है, सर्कुलर है, वो अभी तक यहाँ पे दिया ही नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, बट ये सिर्फ आप लोगों ने बोला है। हम लोगों को ये लिखा हुआ सब कुछ चाहिए कि आप लोग कैसे करेंगे, जो पैसा रहेगा वो कहां से आएगा, क्योंकि पैसा कहां से आएगा मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो लगाया ऑलरेडी जा चुका है, अभी भी लग रहा है, तो यहाँ पे बैंक उसको वेव ऑफ करेंगे। सो बैंक को बाद में सरकार यहाँ पे वो पैसा देगी, तो वो आएगा कहां से, तो इसके लिए वो सब कुछ लिखा हुआ चाहिए कि नहीं, वरना कल और एक कोर्ट में और एक केस यहाँ पे आ जाएगी। तो उसी से रिलेटेड वो सर्कुलर चाहिए एंड वो सर्कुलर सरकार ने कहा था कि हम लोग 15 नवंबर को देंगे। सो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि वो 15 नवंबर को नहीं दोस्तों, यहाँ पे 2 नवंबर को यहाँ पे वो सारी चीजें आनी चाहिए एंड इसीलिए जो नेक्स्ट तारीख यहाँ पे दी गई है दोस्तों वो 2 नवंबर की यहाँ पे दे दी गई है। सो आयो आशा करता हूँ आप लोगों को अभी तक का यहाँ पे सब थियरी में बोल रहा हूँ, मुझे पता है प्रेजेंटेशन के लिए सामने कुछ नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आए वो बताने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो दोस्तों ये हो गई सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेविंग के लिए सुप्रीम कोर्ट भी रेडी है, बट सिर्फ सरकार ने एक चीज करनी चाहिए कि वो जो उनका जो पाथवे है, जो लिखित में सब कुछ चाहिए वो सिर्फ पेश कर दे तो एक झटके अंदर काम यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई सरकार को कि आप लोग कितना टाइम ले रहे हो। आम जनता का भी आप लोगों ने विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे सामने चीजें नहीं आती जो सरकार यहाँ पे बोल रही है कि वो चीजें करने वाली है, तब तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता एंड वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आज भी बैंक यहाँ पे लगाते जा रहे हैं। सो एक बार सरकार अगर ऐसा कर लेती है, मतलब हमारे सामने वो सब सर्कुलर पेश कर देती है एंड सुप्रीम कोर्ट अगर वो राजी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अभी सरकार के हाथ में है कि आम जनता की दिवाली
क्या वो मना पाएंगे या नहीं। मतलब सरकार अगर प्रॉपरली टाइम के ऊपर वो सब कुछ लिखा चिखा मतलब कैसे करेंगे वो पेश कर देते 2 नवंबर को, तो हम लोग ऑर्डर पास करेंगे, 2 नवंबर को ही न्यूज आ जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यहाँ पे माफ हो चुका है। आप लोगों को कोई टेंशन की मतलब जो ग्राहक है बोरोवर है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अगर सरकार डिले कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग भी हेल्पलेस है, तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सो ये दूसरी चीज हो गई दोस्तों। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों एनपीए से रिलेटेड। यस दोस्तों, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट, एंड ये तो एक बहुत ही पेचीदा मामला हो चुका है। एनपीए आप सभी लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैसला सुनाया था कि नेक्स्ट हियरिंग तक आप किसी भी अकाउंट को यहाँ पे एनपीए घोषित नहीं करोगे, आप किसी भी व्यक्ति को लोन लेने के लिए परेशान नहीं करोगे। एंड ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, अगर कोई भी इस ऑर्डर को ब्रेक करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन लेगा, ये स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एंड दोस्तों इसके वजह से बैंक अभी फंस चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तारीख जितनी आगे बढ़ रहे हैं बैंक यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहे, एनपीएस घोषित करना है या नहीं वही पता नहीं है। सो बैंक ने आज रिक्वेस्ट की कि कोर्ट को कि ये एनपीएस से रिलेटेड जो स्टे ऑर्डर इसको हटा दिया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया हम लोग इसको नहीं हटाएंगे। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बैंक में अभी नाराजगी हो सकती है क्योंकि अनसर्टेनिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। सो दोस्तों एनपीए का अगर हम लोग मामला देखा जाए तो अभी तक के जो रिजल्ट है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर ये Q2 के रिजल्ट आएंगे बैंक में तब कोई प्रॉब्लम होगा। सो दोस्तों Q2 के रिजल्ट तक कोई भी एनपीए का माजरा होगा ही नहीं, क्योंकि ये जब ऑर्डर हम लोगों को देखने को मिला वो अक्टूबर से यहां से देखने को मिला है। एंड एनपीए भी आप सभी लोग पता है 90 दिन का आप डिफॉल्ट करते हो तब जाके वो एनपीए घोषित हो जाता है। सो आप सभी लोग पता है मोरेटोरियम तो स्टार्ट हुआ था अप्रैल से लेकर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चलो अगस्त तक, मार्च से लेकर अगस्त तक 6 महीने हम लोगों को देखने को मिला था, राइट। उसके बाद अगर हम लोग देखे जाए तो सितंबर में यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं हुई थी। सो एक ही महीना, सो एक महीने में अगर किसी कोई ने डिफॉल्ट किया होगा तो वो सिर्फ 30 दिन होते हैं। सो 90 दिन यहाँ पे वो एनपीए में आते ही नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे Q2 की बात करें, अभी Q1 में क्या होता है अप्रैल मई जून, सो Q2 में आता है जुलाई अगस्त एंड सितंबर, जुलाई एंड अगस्त एंड सितंबर यहाँ पे आते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त एंड सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इस चीज में अगर हम लोग देखा जाए तो जुलाई एंड अगस्त तक ऐसी एनपीए वाली कोई भी चीज थी ही नहीं। जो आखिर का महीना है सितंबर में, वहां पे एनपीए से रिलेटेड कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे सामने आ चुका है। सो यहाँ पे इवन दो अगर कोई सितंबर में भी डिफॉल्ट कर देता है वो 30 दिन का डिफॉल्ट रहेगा मैक्स टू मैक्स अगर हम लोग पकड़ते हैं। एंड एनपीए के लिए आप लोगों को 90 दिन का इंतजार करना पड़ता है। सो Q2 के रिजल्ट में जो भी एनपीएस रहेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल एनपीए रहेगी, यहाँ पे कोई भी चिंता की बात नहीं, मतलब क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगा। हाँ बट प्रॉब्लम ये दोस्तों कि नेक्स्ट आने वाले रिजल्ट Q3 Q4 में इसके चलते ये एनपीए का रिलेटेड जो अभी इश्यूज चल रहे हैं ना, कितना डिले होगा, इसके चलते आगे के क्वार्टर में जो रिजल्ट रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, उनमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पे बढ़ सकती है। सो दोस्तों फिलहाल तो यही कहना चाहूंगा कि एनपीए से रिलेटेड सरकार ने जो रिक्वेस्ट की थी, मतलब बैंक्स ने भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज इसको हटा दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं हुआ। उन्होंने अभी भी कहा है कि हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सो नेक्स्ट तारीख यहाँ पे 2 नवंबर यहाँ पे दे दी है। इसके चलते अभी हम लोग को देखना है कि 2 नवंबर अभी पूरा सरकार के हाथ में। वापस कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, बट वो फैसला कागज पे भी होना चाहिए। अगर जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, हमारे सामने कागज आएगा, अगर हम लोग देखते आपने जो चीजें बोली है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सो हम लोग माफ कर देंगे, यहाँ पे माफ हो जाएगा। तो जो आम जनता है जिनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाया गया है तो उनको वापस पैसा मिल जाएगा, उनकी दिवाली यहाँ पे सेलिब्रेट हो जाएगी। तो ये सरकार फैसला करे कि आम जनता ने यहाँ पे दिवाली मनानी चाहिए या नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द है। आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। सो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी कामत कमेटी की रिपोर्ट, सेकेंड मोरेटोरियम से रिलेटेड ब्याज माफी का, एंड थर्ड एनपीए से रिलेटेड। सो ये तीनों चीजें यहाँ पे मैंने थियोरिटिकली कवर कर ली है। जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकली मेरा प्रेजेंटेशन इतना खास नहीं है, बट जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, सुनकर भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगी। अभी आप किसी भी गूगल के ऊपर जाइए एंड इंफॉर्मेशन को सर्च कीजिए, आप लोगों को जो मैं बातें बोली है वो आप लोगों को 2 मिनट के अंदर समझ में आएगी। अगर आप लोग पहले पढ़ोगे बाद में वीडियो देखोगे तो मजा नहीं है। आप अभी सुन चुके हो तो एक बार जाके ये कोशिश कर लेना, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं गूगल के ऊपर आ चुका है और गूगल के ऊपर मैंने सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम। यस दोस्तों क्या लिखा है मैंने, सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम। एंड देख लेना न्यूज यहाँ पे सामने आ चुकी है। यहाँ पे मनी कंट्रोल के इसमें आप हेडलाइन पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑन लोन मोरेटोरियम। सुप्रीम कोर्ट आस्क व्हेन द डिसीजन विल बी इंप्लीमेंटेड एंड सर्कुलर विल बी इशू। मतलब वही पूछ रहे हैं कि ये डिसीजन इंप्लीमेंट कब होगा, सरकार को ही पूछ रहे हैं कि आप सब कुछ बोलते रहे बट ये सर्कुलर आप हमें लाके रख दो। सरकार ने बोला था 15 नवंबर, तो 15 तो नहीं, तो उन्होंने कहा है 2 नवंबर को ये चीजें मिलनी चाहिए। कहाँ पे ऐसा लिखा है आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे क्लियर कट लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो
चीज है वो एडजॉर्न हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ने यहाँ पे चीजों को इंटरेस्ट वेविंग ऑफ से रिलेटेड ये जो केस है 2 नवंबर को बोल दिया है। सो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अभी देख सकते हैं फटाफट हम लोग हेडलाइंस यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वापस यही चीज है कि इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट वेवर की जो स्कीम है वो यहाँ पे उन्होंने सरकार को, देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है किसको, गवर्नमेंट को, कि ये स्कीम आप कैसे लॉन्च करोगे, ये सब कुछ हम लोग को लिखा चिट्टा यहाँ पे हमारे सामने होना चाहिए। नेक्स्ट वर्डिंग दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस साल आम आदमी की दिवाली सरकार के हाथ में है। सो जैसे मैंने जो वर्ड्स यूज किए ऑब्वियसली वो मेरे खुद के वर्ड्स नहीं है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे वर्ड्स है जो कि आप लोगों को पता चल चुके हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इंपॉर्टेंट अभी जो बात है, सुप्रीम कोर्ट वांट्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि ये होना चाहिए, सिर्फ अभी सरकार के हाथ में कि वो जो चीज वो बोल रहे हैं वो सर्कुलर हमारे हाथ में लाके दे दे कि हम लोग बोल रहे हैं कि करेंगे करेंगे, वो एक कागज का टुकड़ा तो होना चाहिए, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ, पाथवे कैसे है, पैसा कहाँ से आएगा, मतलब पहले तो बैंक यहाँ पे वेव कर देंगे बट बैंक को पैसा कहाँ से आप दोगे, मतलब उसका भी प्रूफ होना चाहिए। कल सरकार भी हाथ खड़ी कर दी तो बैंक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी, सो वापस एक माजरा खड़ा हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं क्लियर कट लिखा है सुप्रीम कोर्ट वांट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव ऑफ बाय 2 नवंबर। तो ये सरकार के हाथ में है कि सरकार अभी यहाँ पे 2 नवंबर तक क्या चीजें करती है। सो जो भी चीजें यहाँ पे मैंने कवर किया आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये देखिए वर्ड्स देख लेना, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार। उन्होंने फटकार क्यों लगाई है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिले कर रहे हैं। आज भी आरबीआई के जो पक्ष रखने वाले हैं मिस्टर हरीश साल्वे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे नेक्स्ट तारीख देने की यहाँ पे मांग की है। तो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सरकार को फटकार लगाते हुए देखने को मिल रही है। सो दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है, अभी आप लोग इजीली समझ में आएगा। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वांट द गवर्नमेंट टू गिव अ क्लियर प्लान ऑन मोरेटोरियम लोन, मतलब आप बोल रहे हो वो प्लान हमारे सामने यहाँ पे रख दो एंड सब कुछ अभी जो डिपेंड होने वाला है दोस्तों 2 नवंबर, यस 2 नवंबर अभी बहुत ही ज्यादा हम लोग कह सकते हैं 2/11/20 ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लो। अगर यहाँ पे कुछ भी गिरावट होती है, अभी ये सरकार के हाथ में है सब कुछ कि यहाँ पे वो अपना पक्ष प्रॉपरली यहाँ पे पेश करेंगे या फिर नहीं करेंगे एंड उसके बाद जो भी कुछ होता है वो सरकार के ऊपर यहाँ पे आ सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया है। सो आई होप आशा करता हूं दोस्तों मेन चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी एंड जैसे मैंने कहा कि एनपीए की चीजें आप लोगों को अंदर भी मिल जाएगी, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप पढ़ लेना। सिर्फ यही बोल दिया सरकार ने कि एनपीए फिलहाल हम लोग स्टे ऑर्डर नहीं लाएंगे, मतलब जो चीजें यहाँ पे चल रही है आप लोग फिलहाल यहाँ पे किसी को भी डिफॉल्टर को एनपीए घोषित नहीं कर सकते। सो इसके चलते हम लोग जरूर कह सकते हैं कि बैंक निराश जरूर होंगे, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो इंपैक्ट जो रहेगा वो हम लोग को लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। अभी Q2 के नंबर्स में इसका कोई भी हम लोगों को इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। सो आई आशा करता हूं दोस्तों ये जो एक टफ सिचुएशन वाली ये जो बातें थी वो आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आई होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा प्रेजेंटेशन इतना खास नहीं है बट थियोरेटिकली टाइप में आप लोगों को ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। सो देख लेते हैं अभी 2/11/20 को यहाँ पे क्या होता है, सरकार क्या यहाँ पे हीरो बनती है या जीरो बनती है, अभी ये उन्हीं के हाथ में है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये जो बहुत ही टफ बातें रहती है वो आसान भाषा में यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।